तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं आज की एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाला है एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जानते हो दोस्तों क्यों? क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री टेबल की एक शानदार ट्रिक हम लोग जानेंगे। इस ट्रिक की मदद से आप जब चाहो तब ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बिना देखे आसानी से बना सकते हो, ठीक है। और बहुत अच्छे से ट्रिक है। अगर आप 10th में नहीं भी हो ना, 9th में या 8th में, तो भी आप आराम से बना लो। बहुत आसान लेवल है इसका बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेंगे 10th क्लास के अंदर कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हमें पढ़ना है 10th क्लास के अंदर एज अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तीन तो हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है होते ही हैं। अच्छा, वो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है साइन का। साइन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये होता है दोस्तों हमारा साइन। इसके साथ ही होता है हमारा कॉस और यहाँ होता है हमारा टेन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैसे तो इनके पूरे पूरे नाम होते हैं, टेंजेंट वगैरह वगैरह, लेकिन हम जो है ना इनको छोटा करने के लिए ऐसे लिखते हैं साइन कॉस टेन। और ये साइन फिर हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, फिर हम साइन ना ऐसे लिखते हैं इसके बिना, ठीक है। तो साइन कॉस और यहाँ पे आप देख सकते हो टेन, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन कॉस और टेन। अब मेरे हाथ ज़्यादा काले लग रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इनके फिर जो बाकी के, देखो टोटल 6 होते हैं फंक्शन। ये 3 फंक्शन तो होते ही हैं। अब इन्हीं को जब आप उल्टा कर देते हैं तो बाकी 3 भी प्रकट हो जाते हैं। चलिए हम कर देते हैं। ये होता है साइन। साइन का अगर हम उसको उल्टा कर देंगे, अच्छा किसी भी चीज़ को मैथ के अंदर उल्टा कैसे करते हैं? एक बटा लगा के। फॉर एग्जाम्पल अगर दो है इसको मुझे उल्टा करना है, यहाँ मैंने एक लगा दिया, ये देखो ये 2 हो गया। और ये सिर्फ नाम का उल्टा नहीं हुआ, इस काम का भी उल्टा हो गया। पता है कैसे? देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक संख्या है 3, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आएगा? 6 आएगा, जो कि क्या है 3 का 2 गुना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ 1/2 से गुणा कर दूँ तो क्या अभी भी मेरे पास 6 आएगा? नहीं, अब मेरे पास आएगा यहाँ पे 1.5, जो कि क्या है 2 का आधा है, तो सॉरी 3 का आधा है। यानी कि इसको हमने उल्टा कर दिया तो ये काम भी अब उल्टे करने लग गया। ठीक इसी प्रकार से जब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम किसी भी फंक्शन को दोस्तों उल्टा कर देते हैं तो उसके जो काम होते हैं वो भी उल्टे हो जाते हैं। कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/cos। आई होप आपको दिख रहा होगा। टेन का जब हम उल्टा करते हैं तो टेन को लिखते हैं 1/10। अब इनको भी हम जो है कुछ कहते हैं। 1/sin का एक नाम होता है दोस्तों, यहाँ देखिए 1/sin का नाम होता है, क्या होता है आपको पता है? कॉसेक होता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉसेक। ये आपकी पहली चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 1/cos का भी एक नाम होता है। 1/cos का एक नाम होता है sec, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया। और 1/10 का नाम होता है, 1/10 का नाम होता है हमारा cot, ठीक है। ये आपके तीसरा नाम हो गया। इस तरह से आपके 6 के 6 फंक्शन यहाँ पे तैयार हो गए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए खुफिया बटन है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई बटन नहीं, कैमरे का कमाल है, ठीक है। तो मुझे पता है आप स्मार्ट और समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब जो है हम समझते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को समझ लिया। चलिए अब जो है ना हम यहाँ पे एक अलग चीज़ को समझते हैं। वो चीज़ क्या है जानते हो? वो चीज़ है थोड़ा सा एक मज़ेदार सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है हमारा? ये है, आपको दिख रहा है? रुकिए, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये हमारा P, फिर आता है हमारा B, ठीक है। फिर आता है हमारा P, फिर आता है नीचे हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, और ये हमारा बेस। तो PBPHHB, ठीक है। ये होता है। अब इसकी ये है क्या चीज़? ये आपका परपेंडिकुलर, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और ये हमारा बेस, ठीक है। अब ये सब है क्या और इसकी ट्रिक क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं इसकी ट्रिक को। ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और ऊपर आता है हमारा सोना चांदी तौल, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, आप कहोगे ये क्या कहानी मैं बता रहा हूँ। इसकी वैसे और भी बहुत सारी ट्रिक होती हैं, जैसे कि रहने दो, बाकी ट्रिक मैं नहीं बताऊँगा। थोड़ा ऊपर रख, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो साइन ये है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों साइन, इसका मतलब होता है कॉस, और इसका मतलब होता है टेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब हम बात करते हैं साइन थीटा की, ठीक है, जब हम बात करते हैं, अरे अरे दोस्तों ये क्या आ गया? अच्छा, जो मैं ट्रिक आपको नहीं बताना चाह रहा था वही ट्रिक यहाँ पे आप आ चुकी है।
देख सकते हो आप लोग इस ट्रिक को यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। और ये है P/H B/H P/B। और यहाँ पे भी ज़रा आप देखिए P/H B/H P/B। बस आपको SCT याद रखना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये ट्रिक आपकी आ चुकी है, मुझे पता है ये ट्रिक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस ट्रिक को लिख दिया है, चलो फटाफट से इस ट्रिक को नोट कर लो, ऊपर वाली चीज़ को भी नोट कर लो। कैमरा मैं डिलीट हटा देता हूँ सारा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको सारा, अरे इसको क्यों हटा दिया यार मैंने। मैं भी कभी कभी पागलों जैसे काम करता हूँ, ठीक है। वैसे ज़्यादा डेली करता हूँ, वो अलग बात है। तो P/B/P/H और ये हमारा B, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर एग्जांपल हमको निकालना है साइन की वैल्यू। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे साइन थीटा की तो हमारी वैल्यू आएगी क्या, P/H, ठीक है। ऐसे जब कॉस की बात करेंगे तो ये आएगी हमारी B/H, ठीक है। और जब हम टेन की बात करेंगे, यहाँ पे आप देखिए जब हम टेन की बात करेंगे, टेन थीटा की, तो ये आएगी हमारी P/B, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है P/B। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं इनका उल्टा जब हम कर देते हैं, ये तो साइन है, साइन का उल्टा हमने पता चला था हमें क्या, कॉसेक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए साइन का उल्टा हमको क्या पता चला था, साइन का उल्टा पता चला था हमको कॉसेक। तो जब हम यहाँ पे कॉसेक लगा देते हैं, साइन हटा करके कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे ये जो है ये भी चेंज हो जाता है। ये P/H है, अब ये H ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे रिलेशन इसका चेंज हो जाएगा। रुको मैं यहाँ पे ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा H/P, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा हो जाता है। साइन था हमारा P/H, तो कॉसेक हो गया हमारा H/P। ठीक इसी तरह से कॉट का हो जाएगा B/P और कॉस का हो जाएगा हमारा सेक का हो जाएगा H/B, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब एक चीज़ और है समझने वाली, वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो फिर जो है हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आसानी से बना पाएंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, नहीं भी समझोगे तो अभी आप सीख जाओगे, बहुत आसान है, ठीक है। जो टेन थीटा होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक तरीका होता है इसको बनाने का, साइन थीटा बटे में हमारा कॉस थीटा, ठीक है। याद रखना ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग के जो फंक्शन होते हैं साइन और कॉस, जब उन दोनों को डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास साइन थीटा निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो ये टेन थीटा निकल करके आ जाता है। ये आपको समझ में आ गया। हमने समझा साइन कॉस टेन, फिर इन्हीं तीनों के बराबर से उल्टे, यानी कि SCT याद रखना, SCT क्या याद रखोगे बच्चों, SCT, साइन कॉस टेन, फिर साइन का उल्टा कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। ऐसा आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए अब फटाफट से बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की तरफ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर हमें सिर्फ 5 डिग्री के बारे में पढ़ना होगा। 5 डिग्री होगी 0, 30, 45, 60 और 90। अब इन कई बच्चे पूछते हैं क्या इनके अलावा भी दूसरी डिग्री नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन टेंथ क्लास के अंदर पहली बात तो हमें उन्हें पढ़ना नहीं है। दूसरी बात ये कि हमें इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि उनके करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेटर की, और थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये चीज़ तो बच्चों से हो नहीं पाती है। अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप शायद कर लोगे, लेकिन कई बच्चों से ये वाली चीज़ भी नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसी रेशोस है जिनको ना याद किया जा सकता है, बाकी जो रेशोस होते हैं वो याद भी नहीं हो पाते आराम से, ठीक है। तो हम जो फटाफट से बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैं हटा देता हूँ इसको। चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेबल बना दिया है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आपको कैसे याद रखना है, साइन कॉस टेन। तो कैसे याद रखा आपने, आपने मेरी बात मानी तो अच्छी बात है, नहीं मानी तो आपको फिर से माननी पड़ेगी। यहाँ लिखेंगे हम साइन, ठीक है, फिर यहाँ हम लिखेंगे कॉस। ये एक यहाँ पे देखो ये पूरा ना प्लॉट बना रखा है हम लोगों ने इस तरह से। तो यहाँ पर सभी को हम घर बांट देंगे, सारे के सारे भिखारी हैं। तो साइन को दे दिया, कॉस को दे दिया, टेन को दे दिया हमने। वैसे इन भिखारियों ने बहुत परेशान कर रखा है ना आपको, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो साइन कॉस टेन, फिर इन्हीं का हम उल्टा करेंगे। साइन का उल्टा होता है क्या हमारा, कॉसेक, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए, अरे यार तो जगह कम पड़ गई, भिखारी को ज़्यादा ही बसे पड़े हैं, ठीक है। तो इसको मैं टेबल थोड़ा ज़्यादा खरीद लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने थोड़ी सी और जगह खरीद ली है, थोड़ा सा प्लॉट हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये साइन कॉस टेन कॉसेक, यहाँ पे हमने लिख दिया सेक, और यहाँ आगे दोस्तों हमारा कितना कॉट, यहाँ पे हम ऐसे लाइन डाल देते हैं। इन सबको देखिए हमने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया है। अब यहाँ पे आपको जो है समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और ये हमारा कॉट।
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना हाथ उठाना है, ठीक है। मैं आपको खाली साइन की ट्रिक बताऊंगा, बाकी सारे देखो अपने आप निकल आएंगे, ठीक है, क्योंकि साइन क्या इन सबका राजा है, ऐसे याद रखना। और साइन की ट्रिक बताने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने हाथ का, ठीक है। तो चलिए फटाफट से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब आप देखिए, सबसे पहले मैं अपना हाथ बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मेरा अंगूठा है, ये मेरे पहली उंगली, ये मेरी दूसरी उंगली, ये तीसरी उंगली, 1 2 3 4, और दोस्तों मेरी पांचवी उंगली, ठीक है। ऐसा मेरा कुछ ना, मेरा ऐसा हाथ दिखता है, ठीक है। अब मैंने बहुत अच्छा सा प्यारा सा हाथ बना दिया अपना, ठीक है। अब ऐसी ड्राइंग है, ठीक है, मैथ्स वालों की ऐसी ड्राइंग होती है, याद रखना। तो ठीक है, हंसना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया 0 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने एक अंगूठी दे दी 30 डिग्री, इसको भी एक अंगूठी पहना दें कि छोड़ दें? लो पहना देते हैं, 0 30 45, ये 60 और ये वाली 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस उंगली को मैं एक नाम दे देता हूँ। ये हमारी पहली उंगली है, ये दूसरी उंगली है, तीसरी है, ये चौथी है, अरे पांचवी नहीं है इसके अंदर, ये 0 वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से याद रखना है। आपको कहोगे क्या खेल दिखा रहा हूँ मैं सड़े हुए हाथ को लेके, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा बोर्ड ही उठा लेता हूँ, थोड़ी जगह की कमी है थोड़ी, ठीक है। एक सेकेंड, मेरा बोर्ड गिर रहा है, सॉरी दोस्तों, मेरा कैमरा मैन कुछ ज़्यादा ही हंस रहा है, सीन काट रहा है बार बार, सॉरी, है ना। वैसे मेरा बोर्ड भी गिर रहा था हाथ का, इतना भारी हाथ देख के। अब यहाँ पे आप देखिए, इसके अंदर साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमको फॉर एग्जांपल 0 निकालना है, तो 0 के नीचे कितनी उंगली है, एक भी उंगली नहीं है यहाँ पर, है ना। पाँचवीं उंगली तो वो शायद कट गई, तो वैसे 5 ही उंगली है, लेकिन 4 तक हम नाम रखेंगे, मज़ा कर रहा हूँ। 0 के नीचे कोई उंगली नहीं है ना, तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे, √0/2। 0 का रूट कितना होता है, 0 होता है, 0/2 यानी कि हमारा 0 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे चलो हम किसी और की निकाल के देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे ऐसे सिंपल सा हटा देता हूँ, मेरा हाथ, सुंदर सा हाथ नहीं मिटना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमको 30 के निकालनी है, 30 का निकाल के देखते हैं, 30 के नीचे कितना है, एक है। तो एक हम कैसे करेंगे इसको, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा इसके नीचे एक है ना, एक उंगली है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, हो जाएगा 1/2, ठीक है। यानी कि √1/2 वही, तो रूट से एक निकल आएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से आप बाकी फंक्शन को भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक पसंद नहीं आती है तो मत करो पसंद, मेरे को भी ट्रिक पसंद नहीं है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए ना आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम जो है थोड़ा सा इसको अपने अपने स्टाइल में करके देखते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यूज़ को याद रख लेना है। साइन की वैल्यू जैसे आप याद करोगे, साइन 0 होता है 0, साइन 30 कितना होता है दोस्तों हमारा, 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, ये होता है कितना, ये 2 है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा 2 है, आपको दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से ये होता है हमारा √3/2, और साइन 90 होता है हमारा 1। तो याद रखना, 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। मेरे साथ बोलो, 0 1/, साइन 0 ज़ा 0, साइन 30 ज़ा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1 होता है, ठीक है। ये हमारा 1 है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारा 1 है, ठीक है। अब हम कॉस की कैसे निकालेंगे, चलो साइन की याद हो गई, इसको ना उल्टा कर दो, ये एक नीचे, यहाँ एक ऊपर आ गया, ये नीचे है, यहाँ ये आ गया, इस तरह से। फिर ये यहाँ है, इसको हमने लिख दिया 1/√2, इसको हमने यहाँ लिख दिया 1/2, और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इस तरह से हमारी कॉस की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको ट्रिक एक चीज़ बताई थी कि जो टेन थीटा होता है, नीचे देखिए, ये जो हमारा टेन थीटा होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, ये होता है हमारा कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अगर हमारा साइन 0 है, जैसे कि मान लो हमको टेन 0 निकालना है, ठीक है। 10 पे जो 0 डिग्री है वो निकालना है, तो टेन 0 कितना होगा आपको पता है, टेन 0 डिग्री हो जाएगा हमारा, साइन कितना है 0, और कॉस कितना है 1। तो अगर 1 को 0 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, अगर 1 0 ज़ा 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से नीचे आ जाइए वापस से। अब हमको जो है यहाँ पे अब हम जो है यहाँ पे किसका निकालें, यहाँ पे अब की बार हम निकालते हैं 30 का, ठीक है। भरना तो सारे कैसे पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जैसे पता है साइन बटे कॉस होता है, तो यहाँ हमने लिखा 1/2, और नीचे लिखेंगे हम
√3/2, ठीक है, √3/2। अब आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये जो 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 1/√3। तो यहाँ पे हम इसको भी लिख देंगे 1/√3, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको लिख दिया। चलिए अब जो है हम यहाँ पे अगला वाला भी लिख लेते हैं। अगला वाला लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, sin 45 को अगर हम लिखेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, है ना, 1 से 1 यानी कि 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा ऐसे करके, तो यहाँ पे हमारे खाली √3 बचेगा। और अगर हम 0/1 करेंगे तो ये बताओ क्या 0 के टेबल में कभी 1 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो अनडिफाइंड होता है, यानी कि कोई भी परफेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, यानी कि जो ये होता है वो अनडिफाइंड होता है। 0 से किसी भी नंबर की जो डिवीज़न है कर ही नहीं जा सकती। 0/0 हो गया, ठीक है, 2/0 हो गया, हो ही नहीं सकता, ठीक है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको जो है तो अब आप छोड़ो, तो इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे अनडिफाइंड या फिर NA या फिर नॉट आंसर, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम बात करते हैं कॉसेक की। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमने 3 फंक्शन लिख लिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, इन्हीं को यहाँ पे आपको उल्टा करते जाना है। जैसे कि sin 0 है, sin 0 क्या होता है, जैसे साइन है ना, और ये क्या है, हमारे कॉसेक है। तो साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन है कि कॉसेक जो होता है, ये क्या होता है, कॉसेक हमारा 1/sin के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें साइन की वैल्यू पता है जो कि कितनी है, 0 है, तो हम कॉसेक के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो तो आ ही नहीं सकती है ना, सॉरी दोस्तों, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो तो आ ही नहीं सकती है। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा अनडिफाइंड, ये भी हो जाएगा क्या हमारा अनडिफाइंड, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे कि हमको अगली वैल्यू निकालनी है, अगली वैल्यू में हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि साइन 30 तो साइन में 1/2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 1/2, ठीक है, 1 अब जब हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको 2 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से आपको जितने भी यहाँ पे साइन के फंक्शन आपको दिख रहे हैं, सबका आपको 1/1/1/1 लगाते हुए चलना है, ठीक है। एक बार हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं और इसको मैं पूरा कर देता हूँ कॉसेक को। अब की बार मैं यहाँ पे 60 को लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमको पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, हमारी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब जब मैं इसको यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, तो यहाँ देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, और नीचे तो √3 है ही, तो यहाँ हो जाएगा √3, तो 2/, यहाँ पे √3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी कॉसेक 45 की, 45 की, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगी दोस्तों हमारी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी कॉसेक 60 की वैल्यू, ठीक है। गलती से मैं उधर पहुंच गया था, वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं छोड़ देना इसको, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमको अब की बार हमने 60 का निकाला था, अब बाकी के भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तब आप देख सकते हैं कि इसको मैंने जो यहाँ पे पैसे करके पूरा का पूरा मतलब कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब बात करते हैं सेक की। तो सेक क्या है, 1 का उल्टा होता है, तो हम इसको 1 से ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1। इसी तरह से हम इसको 1 से भाग करेंगे, यानी कि 1/√3 लिखेंगे, √3/2। तो जब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 1 से, तो ये आ जाएगा हमारा 2/√3, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 2/√3, ठीक है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं 45 डिग्री की, तो जब हम 45 डिग्री डालेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे देखिए cos 45 होता है हमारा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए cos 45 होता है अगर हमारा 1/2, तो इसको जब हम ऐसे लगाएंगे 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √2/1, यानी कि रूट का 2/, यानी कि √2, ठीक है। इसी तरह से हम इसको करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना, हमारे काटा नहीं है मैंने, ठीक है, ये काटा नहीं, यहाँ पर 2 है, इसकी इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। और जब हम बात करते हैं 0 से डिवाइड करने की, जब 90 डिग्री पे आते हैं, सेक 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमारा हो रहा है कि सेक 90 डिग्री पे जब हम आ जाते हैं, अब क्योंकि ये तो हो जाएगा हमारा 1/0, 0 से डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी अनडिफाइंड कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब बात आती है कॉट की।
तो कॉट को आप दो तरह से निकाल सकते हो। कितनी तरह से दोस्तों? दो तरह से। चलिए दोनों तरह हम यहाँ पे सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है इधर ही देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे हमको मैं निकालता हूँ कि टेन थीटा क्या होता है। कॉट और टेन में आपको रिलेशन बता देता हूँ मैं पहले, कि कॉट क्या, कि जो कॉट होता है ना वो क्या होता है, इसके बराबर होता है, ऐसा संबंध होता है। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर जब हम टेन को जब ऐसे कर देते हैं इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है, हमारा कॉट हो जाता है। फिर यहाँ कुछ नहीं रह जाता, यानी कि जो ये है एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि मतलब हो जाएगा हमारा कि जो कॉट है वो किसके बराबर है, 1/10 के बराबर है। 1/1 है, ठीक है दोस्तों, ये 1 है, तो 1/10 के बराबर होता है। तो अब आपको पता है कि 10 किसके बराबर होता है, 10 बराबर होता है हमारा साइन बटे कॉस के। साइन बटे कॉस के होता है। अब अगर कॉट इसका उल्टा है तो ये हो जाएगा कॉस बटे साइन के। तो आप अगर यहाँ पे वैल्यू रखते हो, तो सबसे पहले कॉस की यानी कि बराबर में 1 रखते हो और नीचे साइन की वैल्यू रख देते हो सेम टाइम पे, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। नीचे देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो ये भी आपका अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप, पहला तरीका तो ये हो गया कि कॉस की अगर साइन बाय कॉस 10 होता है, और अगर कॉट साइन का, अगर ये देखिए ये हमारा 10 होता है, ठीक है, ये हमारा 10 होता है, ये हमारा ये हमारा कॉट होता है, ठीक है, ये कॉट होता है, ये 10 होता है। अगर 10 साइन बाय कॉस के बराबर है और कॉट फिर हमारा अगर कॉस बाय साइन के बराबर है, तो इस साइन बाय कॉस करने से 10 की वैल्यू आ रही है, तो कॉस बाय साइन करने से कॉट की वैल्यू आनी चाहिए ना, वही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं अपने दूसरे तरीके के बारे में कि दूसरा तरीका क्या कहते हैं, वो और भी ज़्यादा आसान है। आपको डायरेक्ट 10 की वैल्यू मिल जाती है जो कि कितनी है, 0 है। तो देखिए नीचे आप लोग यहाँ पे जैसे 0 है, ठीक है, तो 10 को अगर हम ऐसे कर देंगे तो अभी हमारे पास यही आएगा। अच्छा, जैसे कि अब 10 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3, 10 30 होता है हमारा 1/√3। नेक्स्ट वैल्यू हम निकाल के देखते हैं, 10 30 होता है हमारा 1/√3। अगर हम इसके ऊपर 1 लगा देंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा फाइनली हमारा आंसर √3/1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर √3/1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हम बाकी के सारे फंक्शन को भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। वापस से टेबल के अंदर आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए साइन, इधर देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता जाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको 1 लगाता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। फिर इसी तरह से यहाँ 1 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा √3। इसी तरह से यहाँ 1 लगाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ 1 लगा दूंगा इस तरह से, यानी कि 1/√3 अगर मैं कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1/√3। और अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ है आम है, यहाँ पे आप देखिए नीचे मेरे पास ना एक आम है कुछ इस तरह से, ठीक है, एक आम है। अब इस एक आम को मेरे को बांटना है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर मुझे इस आम को बांटना है, तो हर किसी को मैं कितना कितना दूंगा कि पूरे ब्रह्मांड में बटेगा। अब जब हमें पता है कि पूरा ब्रह्मांड तो अनंत है ना, अगर एक एक कण में बांटूंगा अगर मैं सिंगल आम को, सिर्फ एक आम को, तो मुझे पता है कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, अगर एक को इन्फिनिटी से भाग किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा कुछ 0, ठीक है। अगर एक सिंगल चीज़ को इन्फिनिटी से भाग किया जाए तो उसे 0 ही मिलेगा, ठीक। ये फैक्ट आपको पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कॉट 90 डिग्री के बारे में, तो कॉट 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, कॉट 90 डिग्री बराबर होगा 1/10 90 डिग्री के। और आपको पता है कि 1 है और 10 90 हमारा तो इन्फिनिटी होता है, तो इसका मतलब होगा कि इसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा 0 हो जाता है। यहाँ पर कई बच्चों का डाउट रहता है जो कि अब क्लियर हो चुका है। तो आई होप आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो ट्रिक है, ये शानदार ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी।